अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम HPLC को डिस्कस करेंगे। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC is a chromatographic technique that can separate a mixture of compounds that are dissolved in solution. सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें से हमने स्पेसिफिकली प्रोटीन्स को सेपरेट करना है, तो हम प्रोटीन को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HPLC। और ये कंपाउंड सेपरेट कैसे होते हैं? Compounds are separated by injecting a sample mixture onto the column. Separation is based on partition of compounds towards stationary and mobile phase. This technique is used in biochemistry और ये किस लिए यूज़ होती है? To identify, quantify and purify the individual components of mixture. HPLC क्या है? HPLC High Performance Liquid Chromatography is a form of column chromatography that pumps a sample mixture इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? मोबाइल फेज है, और पंप करती है एट हाई प्रेशर थ्रू कॉलम विथ क्रोमेटोग्राफिक पैकिंग मटेरियल दैट इज स्टेशनरी फेज। द सैंपल इज कैरिड बाय मूविंग कैरियर गैस स्ट्रीम ऑफ हीलियम और नाइट्रोजन। HPLC के थ्रू हम कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पिगमेंट्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स। अब हम HPLC के प्रिंसिपल को डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। HPLC क्या करती है? सैंपल में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। कुछ कंपोनेंट्स पोलर होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स नॉन पोलर होते हैं। सो इन बेसिस पे HPLC कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है फ्रॉम सैंपल। HPLC नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल फेज HPLC या रिवर्स फेज HPLC। सो हम रिवर्स फेज HPLC को डिस्कस करते हैं। HPLC में एक कॉलम प्रेजेंट होता है जिसमें पैकिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ टाइटली पैक्ड। नॉर्मली लैब्स में सिलिका यूज़ होता है एंड इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दिस इज स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। स्टेशनरी फेज इस कॉलम के ऊपर से मोबाइल फेज और सैंपल को रन करवाया जाता है। दिस इज़ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में 90% वाटर प्रेजेंट होता है एंड 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मोबाइल फेज हमारे पास हाइड्रोफिलिक नेचर का है, स्टेशनरी फेज हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर का है। सो रिवर्स फेज HPLC में क्या होता है? मोबाइल फेज हाइड्रोफिलिक नेचर का है, स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक नेचर का है। नॉर्मल फेज HPLC इसका ऑपोजिट होता है, उसमें मोबाइल फेज हमारे पास हाइड्रोफोबिक नेचर का और स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक नेचर का। सो क्लियर? ये हो गया हमारे पास मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सैंपल। सैंपल हमारे पास कोई भी हो सकता है जिसमें से हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाना है। सैंपल हमारे पास कोई भी हो सकता है। सैंपल को इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर्स। मोबाइल फेज एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ पंप। ये दोनों एक साथ ही एंटर होते हैं इन द कॉलम। कॉलम में जो स्टेशनरी फेज है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है। सैंपल किसी भी नेचर का हो सकता है, ये पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। सैंपल को हम एंटर करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज। अब सैंपल में से जो पार्टिकल जो कंपोनेंट्स हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं वो पास आउट हो जाएंगे इन द डिटेक्टर, वो जल्दी पास आउट होंगे इन द डिटेक्टर, और जो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं वो स्लो मूव करेंगे। डिटेक्टर के बाद एंटर होंगे इन द कंप्यूटर डाटा स्टेशन, जहाँ पे उनका क्रोमेटोग्राम बनेगा और पता चलेगा कौन कौन से कंपोनेंट्स हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। कंपोनेंट्स ऑफ HPLC जो अभी हमने डिस्कस किए: सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम और मोबाइल फेज, पंप, इंजेक्टर, कॉलम, डिटेक्टर, रिकॉर्डर और डाटा सिस्टम। सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम और मोबाइल फेज। द सॉल्वेंट्स और मोबाइल फेज used must be passed through column at high pressure because the particle size of stationary phase is few micrometer. पंप के थ्रू मोबाइल फेज एंटर होता है इन द कॉलम। The solvent in mobile phase is aspirated by pump from reservoir and forced through HPLC column and then the detector. This is HPLC pump. Injector. Sample जो है वो इंजेक्ट होता है with the help of injectors and this is injectors. Columns. HPLC columns are normally made of stainless steel और उनकी लेंथ कितनी होती है? 50 to 300 millimeter long with an internal diameter of 2 to 5 millimeter.
they are filled with adsorbent stationary phase of particle size 3 to 10 micrometer. Detector. The detector in HPLC system is located at the end of column and it detects the components of sample that elute from column. और कौन कौन से यूज़ होते हैं? The most widely used detection method, spectrophotometer, fluorometer, electrochemical detectors. Data collection system. This is the last component. The signals from the detector is received by recorders which are used to process, store and reproduce chromatographic data. The data is interpreted and integrated by computer which produce a user-friendly chromatograph. Depending on the relative polarity of solvent and stationary phase, there are two variants in use in HPLC. दो तरह के होते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए, नॉर्मल फेज HPLC, रिवर्स्ड फेज HPLC. नॉर्मल फेज में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज है, एड्जॉर्बेंट सरफेस है, वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है. इसी तरह जो मोबाइल फेज है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है. रिवर्स फेज में इसका ऑपोजिट होता है, जिसमें स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है. मोबाइल फेज पोलर है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है. लास्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ HPLC. कहाँ कहाँ यूज होता है? फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस लाइक सेपरेशन ऑफ थर्मली अनस्टेबल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स सच एज ड्रग्स, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स. क्वांटिटेटिव एनालिसिस to determine the concentration of compounds in sample by measuring the height and area of chromatographic peak. Preparation of pure substance and trace analysis के लिए. So this lecture was about HPLC. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.